रेलवे की तैयारी करें अब हमारे साथ। आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी फर्स्ट स्टेज डेली प्रैक्टिस सेट mock test on daily basis. We are giving 15 exam oriented questions for you. In this video series, we will also solve previous year exams paper latter phase. You can examine yourself before RRB examine you. For more practice, you can purchase our books on railway exams from given link of Amazon. Get selected in railway exams without coaching in first attempt. And now, questions and answers. Question number 1. चरक थे एक विख्यात। ऑप्शन ए इतिहासकार, बी चिकित्सक, सी मंत्री, डी ज्योतिषविद। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। चरक को भारत में चिकित्सा का जनक कहा जाता है। इनका जन्म कुषाण शासक कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। इनकी प्रसिद्ध कृति चरक संहिता है। क्वेश्चन नंबर 2। गीत जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में किस वर्ष स्वीकृत किया गया था? ए 1947 में, बी 1949 में, सी 1950 में, डी 1951 में। सही जवाब होगा ऑप्शन सी। रविंद्रनाथ ठाकुर द्वारा मूल बांग्ला में रचित और संगीतबद्ध जन गण मन के हिंदी संस्करण को संविधान सभा ने भारत के राष्ट्रगान के रूप में 24 जनवरी 1950 को अपनाया था। क्वेश्चन नंबर 3। किस खेल में गुल्ली यानी कि बेल्स होती हैं? ए स्क्वैश, बी क्रिकेट, सी आइस हॉकी, डी पोलो। और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। गुल्ली शब्द का संबंध क्रिकेट से है, जिसको स्टंप के ऊपर रखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 4। अष्टछाप की स्थापना किसके द्वारा की गई? ए आचार्य विठलनाथ, बी गुरु नानक, सी सूरदास, डी कृष्णदास। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। अष्टछाप की स्थापना आचार्य विठलनाथ ने की थी। अष्टछाप में 8 कवियों का नाम सम्मिलित है। क्वेश्चन नंबर 5। भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है? ए धौलागिरी, बी नंगा पर्वत, सी नंदा देवी, डी K2। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर गॉडविन ऑस्टिन या के है। इसकी ऊंचाई 8611 मीटर है। क्वेश्चन नंबर 6। गरजने वाला चालीसा रोरिंग फोर्टीज क्या है? ए अटलांटिक महासागर की प्रमुख जलधाराओं में से एक, बी USSR रूस की सबसे बड़ी व सबसे खतरनाक नदी, सी पछुआ पवने, डी विश्व का सबसे बड़ा जलप्रपात। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। दक्षिणी गोलार्ध में 40 डिग्री से 50 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच प्रचंड वेग से चलने वाली पछुआ पवनों को गरजता चालीसा यानी कि रोरिंग फोर्टीज कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 7। ऑपरेशन कुटीर ज्योति किससे संबंधित है? ए ग्रामीण विद्युतीकरण, बी प्रौढ़ साक्षरता, सी स्वरोजगार, डी गरीब उत्थान। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। भारत सरकार ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति परिवारों सहित गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले ग्रामीण परिवारों के जीवन स्तर में सुधार लाने के लिए 1988 से 89 में कुटीर ज्योति कार्यक्रम प्रारंभ किया। इसके अंतर्गत पात्र परिवारों को एक बत्ती विद्युत कनेक्शन उपलब्ध कराने के लिए 400 रुपये की सरकारी सहायता उपलब्ध कराई जाती है। क्वेश्चन नंबर 8। सर सीवी रमन को उनके डैश पर कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था? ए एक्स किरणों, बी प्रकाश के प्रकीर्णन के अध्ययन, सी कॉस्मिक किरणों पर, डी इनमें से कोई नहीं। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय वैज्ञानिक डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन को भौतिक विज्ञान में रमन प्रभाव की खोज के लिए यह पुरस्कार 1930 ईस्वी में मिला था। क्वेश्चन नंबर 9। घरों में लगे बिजली के मीटर विद्युत के व्यय को रिकॉर्ड करते हैं? ए वोल्ट में, बी एम्पियर में,
सी kWh यूनिटों में, डी ओम में। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। घरों में लगे बिजली के मीटर विद्युत के व्यय को kWh यूनिटों में रिकॉर्ड करते हैं। व्यय ऊर्जा को किलोवाट घंटा में मापते हैं। kWh ऊर्जा की वो मात्रा है जो 1000 वॉट की सामर्थ्य वाले उपकरणों में 1 घंटे में व्यय होती है। इसका मान 3600 जूल होता है। क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से कौन सी गैस वायु प्रदूषित नहीं करती है? ए कार्बन डाइऑक्साइड, बी कार्बन मोनोऑक्साइड, सी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, डी सल्फर डाइऑक्साइड। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 गैस की वातावरण में उपस्थित मात्रा जल से क्रिया कर प्रकाश संश्लेषण को संपन्न करती है, अतः वातावरण को प्रदूषित नहीं करती है, जबकि कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड तथा सल्फर डाइऑक्साइड गैस वायु प्रदूषक हैं। क्वेश्चन नंबर 11, मानव शरीर के रक्त में से अशुद्धियों को छानकर अलग करता है? ए हृदय, बी फेफड़े, सी गुर्दा, डी आंत। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। मानव शरीर के रक्त में से अशुद्धियों को छानकर अलग करने का कार्य गुर्दे में स्थित ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर 12, मिट्टी रेमोलॉजी अध्ययन है? ए उल्का व उल्कापिंडों का, बी जलवायु का, सी मौसम का, डी लंबाई को मापने का। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। मौसम की दशाओं का अध्ययन मिट्टी रेमोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। इसमें मौसम में उतार चढ़ाव एवं समय समय पर होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 13, एक फ्यूज तार का उपयोग डैश के लिए होता है? ए हानि पहुंचाए बिना उच्च विद्युत धारा को प्रवाहित करना, बी अत्यधिक धारा प्रवाह के समय विद्युत परिपथ को तोड़ने, सी किसी व्यक्ति को विद्युत झटकों से बचाने, डी इनमें से कोई नहीं। और इसका सही जवाब होगा एक फ्यूज तार अत्यधिक धारा प्रवाह के समय विद्युत परिपथ को तोड़ने का कार्य करता है। फ्यूज तार का गलनांक कम होता है तथा उसे परिपथ के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, अर्थात ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 14, BARC क्या है? ऑप्शन ए भाषा स्टॉमिक रेगुलेटिंग सेंटर, बी भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, सी ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च कंपनी, डी भाषा एरोनॉटिक्स रिसर्च सेंटर। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र यानी कि बार्क ट्रॉम्बे में स्थापित किया गया 1957 ईस्वी में, जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 15, निम्न राज्यों में से क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है? ए त्रिपुरा, बी सिक्किम, सी गोवा, डी मिजोरम। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य गोवा है, जो कि 3702 वर्ग किलोमीटर में बसा हुआ है, तथा जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य सिक्किम है, जहां की 5,40,493 व्यक्ति रहते हैं।